ऐसे थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यहाँ पे बैठी हुई माताओं बहनों से मैं ये अपील करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताएं कि ये ना कहना पड़े कि ये बच्चे आपसे ये ना पूछें कि ये प्रतिमा किसकी लगी है। आप यहाँ पे बैठी हैं, बच्चे कहीं खेल रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं यहाँ खेल रहे हैं, वहां खेल रहे हैं, आप उनको बताओ कि बेटा जो ये प्रतिमा लगी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे पैरों में बंधी गुलामी की जंजीरों को काटने का काम किया था, वही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज हमारे युवाओं के पास बहुत बहाने रहते हैं, यहाँ पे तमाम युवा हैं, बहुत बहाने रहते हैं। कहीं कोई कार्यक्रम होगा तो उनकी पत्नी बीमार हो जाएगी, उनके पास तेल का पैसा नहीं रहेगा, उनके पिताजी बीमार हो जाएंगे, उनकी माताजी बीमार हो जाएंगी, उनको शादी में जाना पड़ेगा, उनको तिलक में जाना है, उनको मुंडन में जाना है। शर्म आनी चाहिए हमारे इस युवाओं को, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम लगा है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तुमको उस लायक बनाए कि आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, सांसद बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, वकील बन सकते हो, डीएम एसडीएम बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो। उनके कार्यक्रम के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पास तेल नहीं है, आपको मुंडन में जाना है, आपको शादी में जाना है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं एकदम सटीक बात बोल रहा हूं, क्योंकि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आप लोग सोचो कि आपकी दशा और दुर्दशा क्या होती। समय बदलता है, इस देश में 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, जो पढ़े लिखे साथी सब लोग जानते होंगे, और 800 साल इस देश में मुगलों का शासन रहा। लेकिन ये प्रकृति सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, प्रकृति का नियम होता है। ऐसे ही समय बदला और 14 अप्रैल 1891 में वो रहबर, वो मसीहा, वो भगवान इस धरती पे आए, जिन्होंने हमको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा सिखाने का काम किया। अगर उनकी जन्म जयंती पे, अगर उनके द्वारा बताए गए बातों को, उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए संघर्षों को अगर आप अपने परिवार में नहीं बता सकते हैं, अपने रिश्तेदार में नहीं बता सकते, अपने भाई को नहीं बता सकते हैं, तो धिक्कार है आप पर। इस बात को याद रखना। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा था कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक सामाजिक शिक्षा, एक स्कूली शिक्षा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वर्तमान समय में जो यहाँ का कप्तान है, वर्तमान समय में जो यहाँ का डीएम है, वो आके हमसे मुकाबला कर ले। उसके पास स्कूली शिक्षा तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके पास सामाजिक शिक्षा होगी। आज आप देखो, शर्म नहीं आती आप लोगों को कि तमाम लोग अपना जन्मदिन, अपना बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, डीजे बजाते हैं, रात भर नाचते हैं, लेकिन वो रहबर, वो मसीहा, जिन्होंने हमको बोलने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने वो सारे बंधन काट दिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से, आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए उस हरामखोर एसडीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप बताओ। मैं यहाँ पे बता के जा रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी को भी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाना होगा, आप हमें फोन करना। ललित भाई हमारे साथ खड़े हुए, इनसे नंबर ले लेना। किसी की हैसियत नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने से कोई अधिकारी रोके। इस बात को बताने आया हूँ, इस बात को याद रखना। अगर आप पीड़ित हैं किसी थाने से, बाराबंकी डीएम एसडीएम कप्तान से, किसी तहसील से, आप एक बार फोन कर देना। किसी की हैसियत नहीं किसी अधिकारी की कि आपकी बात को नहीं मानेगा। इस बात को बताने आया हूं, आप आजमा लेना इस बात को फोन करके। मैं चाहता हूं